हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं आज बिहार का भौगोलिक परिचय। ये क्लास आपकी 7 है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को। बिहार का भौगोलिक परिचय है आपका। बिहार उत्तर पूर्वी भारत का एक भू अवशिष्ट अविष्ट राज्य है, जिसके पूर्व में ये आपका बिहार राज्य है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में आपका कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में आपका झारखंड है और पश्चिम में यूपी है आपका, उत्तर प्रदेश। और ये 3 राज्य हैं और एक जो आपका चौथा है वो नेपाल देश है। ठीक है, तो बिहार जो है 3 राज्यों और एक देश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो बिहार राज्य की आकृति लगभग कैसी है? आयताकार है, जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूरब से पश्चिम लंबाई अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 345 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, जो कुल भारत का 2.86% है। कुल भारत की बात करें तो 2.86% है और बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 12वां स्थान है, बट यहाँ पर आज इस समय की वर्तमान डेटा के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 13वां स्थान है। ठीक है, यह एक भू अवशिष्ट प्रदेश है। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 53 मीटर है तथा यह समुद्र से गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यह समुद्र तटीय क्षेत्र से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। तो यहाँ से बात आपकी इंपॉर्टेंट क्या है? बिहार जो है आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है और पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी 345 किलोमीटर है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और आपका उत्तर में एक देश नेपाल है। ठीक है, ये सारी बिहार के भौगोलिक स्थान के बारे में हो गए। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग, बिहार की भूगर्भिक संरचना कैसी है। तो बिहार की भूगर्भिक जो संरचना है, इसका अध्ययन विभिन्न युगों के निर्मित चट्टानों के आधार पर किया जा सकता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानें जो हैं 4 प्रकार की हैं। धारवाड़ चट्टानें, विंध्य समूह की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें और क्वार्टजरी आपकी चट्टानें। ये 4 प्रकार की चट्टानें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। धारवाड़ चट्टानें प्री कैम्बियन युग से बनी चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ इत्यादि स्थानों पर पाई जाती हैं। ये चट्टानें आयु में अमेरियन चट्टानों के समकक्ष हैं। स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट, सिलिस्ट आदि धारवाड़ चट्टानों के समूह हैं। आपका इनसे कोई भी खास क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। विंध्य समूह की चट्टानें जो है आपकी प्री कैम्बियन युग की हैं ये, और ये चट्टानें जो है सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिलों में पाई जाती हैं। तो ये विंध्य समूह की जो चट्टानें ये सोन नदी के उत्तर रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती हैं। इन चट्टानों से सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर और गंधक के लिए पाइराइट भी मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा आपका, किस चट्टानों से सीमेंट उद्योग को चूना पत्थर और गंधक के लिए पाइराइट मिलता है? तो विंध्य समूह की चट्टानों से। ठीक है, साथ ही इनका प्रयोग गृह निर्माण में भी किया जाता है। इन चट्टानों का प्रयोग मनेर की दरगाह, आगरा, दिल्ली, सासाराम, जयपुर के ऐतिहासिक भवनों को बनाने के लिए भी किया गया। ठीक है, इन चट्टानों में आपका बालू पत्थर आता है, क्वार्टजाइट आता है, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कोल, ये सब आपका
विंध्य की चट्टानों में आता है, विंध्य समूह की चट्टानों में आता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टर्सरी चट्टानें। टर्सरी जो चट्टानें वो कहाँ मिलती हैं? पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग, रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी, जो कि बाह्य हिमालय शिवालिक श्रेणी का भाग है, में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सोमेश्वर श्रेणी में, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में, शिवालिक श्रेणी में, इन सब जगह पर टर्सरी आपकी चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टनरी चट्टानें, ये चट्टानें जालोर, बालू पत्थर, बालू बजरी, कांगलोमरेट आदि से बनी है। इन चट्टानों का निर्माण प्लास्टोसीन काल में हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, क्वार्टनरी जो चट्टानें हैं उनका निर्माण किस काल में हुआ है? तो प्लासीस्टोनसीन काल में हुआ है। ठीक है, जिनका निक्षेप शिवालिक के उत्थान के बाद इसके दक्षिण में बनी सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं है। गंगा के जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है, जबकि इसके पश्चिम की ओर बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बातें उनकी हम बात करेंगे। तो बस यहाँ पे आप इतना याद रखिएगा, क्वार्टनरी जो चट्टानें हैं वो आपकी प्लासीस्टोनसीन काल में निर्माण हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का प्राकृतिक स्वरूप कैसा है? तो बिहार का प्राकृतिक स्वरूप भी आपको इसके उत्तरी भाग, बिहार का मैदान चतुर्कल्प से संबंधित है, उत्तरी चंपारण तृतीय कल्प से और औरंगाबाद विंध्य काल से संबंधित है। उच्चवक्ष या धरातल रूप से आधार पर बिहार को 3 रूपों में बांटा गया है। किसके आधार पर? धरातलीय रूप के आधार पर। पहला है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो यह बिहार के उत्तर पश्चिम भाग के पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। क्या? शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है आपकी बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग के पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर है। यह 250 से 280 मीटर ऊंचा है। स्थानीय उच्चवक्ष के आधार पर इसे तीन उपभागों में बांटा गया है। अब वो 3 उपभाग कौन से हैं? पहला है रामनगर की पहाड़ियां। तो रामनगर की पहाड़ियां आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? यह बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो रामनगर की पहाड़ियां आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हरहा या दून घाटी। तो हरहा या दून घाटी जो है 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह रामनगर दून के उत्तर पूर्व की ओर से शुरू होती है। यह 22 किलोमीटर लंबी है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। फिर तीसरा हमारा है सोमेश्वर श्रेणी। इस श्रेणी का शेष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है। इसमें नदियों के अपर्दन से अनेक दर्रे बने हैं, जैसे भिठाना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवाट दर्रा। ये सभी दर्रे जो हैं आपके सोमेश्वर श्रेणी से ही बने हुए हैं। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच में संपर्क मार्ग बनता है। तो पूछा जाए भिठारी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, परवाट दर्रा, ये किसके बीच है? तो बिहार और नेपाल के बीच है। टर्सरी काल में बनी इस श्रेणी में बालू पत्थर, चीका, कंग्लोमरेट आदि बलिक रूप से पाए जाते। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? 380 किलोमीटर है। तो पूछा जाए सोमेश्वर पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो आपके 880 किलोमीटर है सोमेश्वर श्रेणी के। नेक्स्ट है बिहार का मैदान। तो यह उत्तर के नेपाल से लेकर दक्षिण के झारखंड के छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल जो है 43,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में बांटती है। तो आप सभी को पता है ये आपका बिहार है
और गंगा नदी जो है बक्सर से प्रवेश करते हुए कटिहार जिले से पश्चिम बंगाल होते हुए निकल जाती है। तो ये बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर बिहार और आपका दक्षिण बिहार में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गंगा का उत्तरी मैदान। तो गंगा के उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं आप। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नदियों के प्रदेश को कई दोआबों में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि घाघरा गंडक दोआब बनता है, गंडक कोसी दोआब, यहाँ पर कोसी महानंदा दोआब, ये सभी आपके गंगा का उत्तरी मैदान से बनते हैं। इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पुरिया जिलों में है। गंगा उत्तर मैदान आपका। ठीक है, तो गंगा का उत्तरी मैदान के बारे में ये आपकी जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट वो हैं। फिर गंगा का दक्षिणी मैदान, ये आपका दक्षिणी तट से छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक फैला दक्षिण बिहार का मैदान मुख्यतः समतल है। ठीक है, इसमें गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक की पहाड़ियां मुख्य हैं। इस मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर तथा इसका निर्माण पठारी देश से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बालुई मिट्टी से हुआ है। तो गंगा का दक्षिणी जो मैदान है उसका निर्माण बालुई मिट्टी से हुआ है। यह क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में बटा है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। जो आपका गंगा का दक्षिणी भाग है वो आपका 3 भागों में भी बटा है, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम में कैमूर के पठार भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा दक्षिण का संकीर्ण पठार। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है। तो ये पूछा जाए बिहार के सुदूर दक्षिण में, तो बिहार के दक्षिण में जो है आपका पठारी भाग स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व के मुंगेर जिले और बाकी जिलों तक विस्तृत है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक बाह्य अंग है, जो कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, मुंगेर जिलों के दक्षिण भाग में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग होने के कारण भूखंड कठोर चट्टान से निर्मित है। ये आपका बिहार का भौगोलिक परिचय हुआ कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको फर्स्ट स्लाइड से ही दिख रही होंगी कि इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत है। बस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, फिर भी पूरा पढ़ना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगी मॉर्निंग में जो मिलती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अब मिलेगी। अब आपके प्रैक्टिस सेट कभी कभी लगा दिए जाएंगे, लेकिन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बिहार के एग्जाम में बिहार के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। आपको सुबह की क्लास में वो मिलेगी, तो आप सभी लोग जो है सुबह की क्लास जरूर देखें। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू।